एक रात जब वह अपने कमरे में इबादत कर रहे थे तो अचानक उन्हें किसी ने आवाज दी, बहाउद्दीन, अगर तू हक का तलबगार है तो बाहर निकल और सफर पर चल। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा मगर कोई नजर नहीं आया। क्या यह मेरा वहम था या यह कोई हकीकत थी? उन्होंने सोचा मगर कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन वह मस्जिद गए मगर दिल बेचैन था। वह सोच रहे थे कि यह आवाज किसकी थी। क्या यह अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था? इसी उलझन में वह अपने शेख गुरु के पास गए और अपना हाल बताया। शेख ने गहरी नजरों से उनकी तरफ देखा और कहा, बहाउद्दीन, तेरा वक्त आ चुका है। अब तू सिर्फ किताबों का आलिम नहीं बल्कि सफर का राही बनने जा रहा है। यह रास्ता आसान नहीं मगर यह वह रास्ता है जहां तुझे असली हकीकत मिलेगी। मगर मैं कैसे पहचानूंगा कि यह सफर हक की तरफ ले जाएगा? हजरत बहाउद्दीन ने पूछा। शेख ने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन तुझे एक फकीर मिलेगा वही तेरा इम्तिहान होगा। हजरत बहाउद्दीन ने सफर शुरू किया। वह बगैर किसी मंजिल के चलते गए। रास्ते में जंगल, पहाड़, वीरानियां और बस्तियां आईं। एक दिन जब वह एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे तो वहां उन्हें एक अजीबोगरीब शख्स मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे मगर उसकी आंखों में अजीब सा नूर था। सलाम ए बहाउद्दीन, उसने बुलंद आवाज में कहा। हजरत बहाउद्दीन ने जवाब दिया, व अलैकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं वह हूं जो तुझे तेरे असली मकसद तक ले जाएगा। मगर तुम कौन हो और मुझे क्यों जानते हो? फकीर ने सिर्फ इतना कहा, जिसे हक की तलाश होती है उसे ही मैं नजर आता हूं। क्या तुम वली हो या कोई और? फकीर ने हंसकर कहा, मैं सिर्फ एक रास्ता हूं मगर तुझे तेरा मंजिल खुद ढूंढनी होगी। फकीर ने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा, अगर तू असली इल्म वाला है तो बता, यह पत्थर तुझे क्या सिखा सकता है? हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी ने गहरी नजर से उस पत्थर को देखा। वह एक मामूली सा पत्थर था लेकिन फकीर के अंदाज से साफ था कि इसमें कोई गहरी हकीकत छुपी थी। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, हर चीज में अल्लाह की निशानी है, यह पत्थर भी अल्लाह की कुदरत का नमूना है। फकीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह जवाब तो हर कोई दे सकता है मगर मैं तुझसे हकीकत पूछ रहा हूं। अगर तुझे असली इल्म मिल चुका होता तो तेरा जवाब अलग होता। फिर इसका जवाब क्या है? हजरत बहाउद्दीन ने पूछा। फकीर ने पत्थर को अपनी हथेली पर रखा और कहा, यह पत्थर तुझे सब्र सिखाता है क्योंकि यह सदियों से एक ही जगह पड़ा रहता है। यह तुझे तवक्कुल सिखाता है क्योंकि इसे कोई सहारा नहीं चाहिए। यह तुझे यह भी बताता है कि अगर तू बेजान बनकर पड़ा रहा तो तेरा कोई मकसद नहीं रहेगा, मगर जब तू किसी के हाथ में आ जाएगा तो तेरा इस्तेमाल होगा, या तो किसी इमारत में लगेगा या किसी को चोट पहुंचाने के लिए फेंका जाएगा। फिर फकीर ने पत्थर को जमीन पर रख दिया और कहा, अब यह तेरे सामने है। तेरा इम्तिहान यह है कि तू इसे क्या बना सकता है, एक बेजान चीज या किसी बड़े मकसद का हिस्सा। हजरत बहाउद्दीन इस बात पर गहराई से सोचने लगे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनका दिल तेजी से धड़कने लगा है। यह महज एक पत्थर नहीं था बल्कि यह उनकी अपनी जिंदगी का एक इशारा था। क्या मैं भी एक पत्थर की तरह बेजान पड़ा हूं? उन्होंने खुद से सवाल किया। तभी फकीर ने आगे कहा, बहाउद्दीन, तू यहां तक इल्म के बल पर पहुंचा है मगर तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। असली तसव्वुफ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर चीज में है। अगर तू हर छोटी चीज से सबक लेना सीख जाए तो तू हकीकत के करीब पहुंच जाएगा। हजरत बहाउद्दीन ने वह पत्थर उठा लिया और कहा, अब यह पत्थर सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि एक निशानी है। मैं इसे अपनी याद के तौर पर रखूंगा ताकि हर बार जब मैं इसे देखूं तो मुझे यह एहसास हो कि मुझे अपने इल्म को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अब तू सही राह पर है मगर आगे का सफर और कठिन होगा। क्या तू तैयार है? हजरत बहाउद्दीन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, अगर यह सफर मुझे अल्लाह की हकीकत तक ले जाएगा तो मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। तभी फकीर ने उनकी तरफ देखा और कहा, अब तेरा अगला इम्तिहान शुरू होता है। इस जंगल के अंदर जा और जो तुझे दिखे उससे सबक लेने की कोशिश कर, मगर याद रख, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हजरत बहाउद्दीन ने सिर झुका दिया और जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हजरत बहाउद्दीन जंगल में दाखिल हुए, अचानक हवाएं तेज होने लगीं। चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। एक पेड़ के पीछे से एक काली छाया निकली और हंसते हुए बोली, बहाउद्दीन, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे पता नहीं कि यह जंगल हमारा इलाका है?
हजरत बहाउद्दीन ठिठक गए। वह समझ गए कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि जिन्न है। अगर यह तेरा इलाका है तो मेरा अल्लाह का इल्म मुझे यहां तक कैसे ले आया? उन्होंने ठंडे लहजे में जवाब दिया। जिन्न जोर से हंसा और कहा, अल्लाह का इल्म? क्या इनसे कोई इस जंगल से बच सकता है? यहां तो बड़े बड़े आदिम आए और भटक गए। हजरत बहाउद्दीन ने धीरे से कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना कहना था कि जिन्न कांपने लगा। वह पीछे हटते हुए बोला, तू कौन है? तेरा जिक्र क्यों मुझे जला रहा है? हजरत बहाउद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, जो सिर्फ इल्म के लिए चलता है वह गुमराह हो सकता है, मगर जो अल्लाह के लिए चलता है उसे कोई नहीं रोक सकता। जिन्न एक चीख के साथ गायब हो गया। जंगल के और अंदर जाते ही हजरत बहाउद्दीन को एक रोशनी नजर आई। वह रोशनी एक सूखे कुएं के पास थी। जैसे ही वह पास पहुंचे, एक हल्की आवाज आई, तूने पहले इम्तिहान में जीत हासिल कर ली, मगर अब असली हकीकत देखने की बारी है। हजरत बहाउद्दीन ने चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कुएं के अंदर से नूर की एक लहर उठी और ऊपर की ओर चली गई। यह क्या है? हजरत बहाउद्दीन ने खुद से पूछा। तभी आवाज आई, हम फरिश्ते हैं और यह कुआं उस इल्म का राज छुपाए हुए है जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को मिलता है। तो फिर मैं इसे क्यों नहीं देख सकता? आवाज आई, क्योंकि तू अभी इस काबिल नहीं हुआ। जब तू अपने नफ्स को पूरी तरह अल्लाह की राह में लगा देगा, तब तुझे यह हकीकत नजर आएगी। हजरत बहाउद्दीन ने सिर झुका लिया। वह समझ चुके थे कि तसव्वुफ सिर्फ बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि दिल और आत्मा की पूरी सफाई मानता है। वलियों की रहस्यमयी दुनिया रात हो चुकी थी। हजरत बहाउद्दीन एक पेड़ के नीचे बैठ गए और फकीर की बातें याद करने लगे। तभी अचानक आसमान पर एक नूर चमका और एक आवाज आई, अगर तुझे असली सच्चाई चाहिए तो आगे बढ़ और दरगाह के पास जा। हजरत बहाउद्दीन उठे और चलते चलते एक पुरानी दरगाह के पास पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे जिनके चेहरे से एक अजीब सा नूर झलक रहा था। आओ बहाउद्दीन, हम तेरा इंतजार कर रहे थे। हजरत बहाउद्दीन चौंक गए। आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग ने हंसकर कहा, वली बनने का रास्ता खुद वलियों से होकर गुजरता है। अगर तुझे असली इल्म चाहिए तो यह समझ ले कि दुनिया में कोई चीज अकेले हासिल नहीं होती। जब तक तू अपने अहंकार और नफ्स को नहीं छोड़ेगा, तुझे हकीकत का नूर नहीं मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूं? हजरत बहाउद्दीन ने पूछा। बुजुर्ग ने कहा, वापस जा और फकीर से आखिरी सबक ले। अगर तू उस सबक को समझ गया तो तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। हजरत बहाउद्दीन वापस लौटे और वही फकीर फिर उनके सामने था। तो बहाउद्दीन, अब क्या सीखा? फकीर ने मुस्कुराकर पूछा। हजरत बहाउद्दीन ने सिर झुका दिया और गहरी आवाज में कहा, मैंने सीखा कि असली इल्म सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक से भी मिलता है। पत्थर, जिन्न, फरिश्ते और वलियों से मैंने जाना कि जब तक इंसान अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले नहीं कर देता, तब तक वह हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। फकीर ने आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तूने बहुत कुछ सीखा, मगर अभी भी एक आखिरी पर्दा बाकी है। क्या तू तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ। रहस्यमयी दरवाजा और गायब होने वाली दुनिया। फकीर ने अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर एक लकीर खींची। अचानक जमीन हिलने लगी और सामने एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा प्रकट हो गया। ये दरवाजा किसी आम जगह का नहीं बल्कि हकीकत की आखिरी मंजिल का है। मगर याद रख, जो इस दरवाजे के अंदर गया वह या तो असली हकीकत देखता है या हमेशा के लिए खो जाता है। हजरत बहाउद्दीन बिना किसी झिझक के आगे बढ़े और दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था, मगर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उनकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। हजरत बहाउद्दीन ने देखा कि वह किसी अजीब शहर में खड़े थे, मगर यह शहर दुनिया के किसी भी शहर से अलग था। यहाँ के लोग हवा में चलते थे, हर इमारत रोशनी से बनी हुई थी और हर तरफ एक रहस्यमयी शांति थी। ये कहाँ हूं मैं? उन्होंने खुद से पूछा। तभी एक आवाज आई, तू उस दुनिया में है जहाँ वक्त रुक जाता है। हजरत बहाउद्दीन ने देखा कि सामने वही फकीर खड़ा था, मगर इस बार उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसकी आंखें रोशनी से भरी हुई थीं और उसके कपड़े चमक रहे थे। तू कौन है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जिसे तू फकीर समझता था, मगर असल में मैं वो नहीं हूँ जो तूने देखा। फिर तुम कौन हो? हजरत बहाउद्दीन ने धीरे से पूछा। फकीर ने जवाब दिया, मैं उस इल्म का हिस्सा हूँ जो अल्लाह सिर्फ अपने खास बंदों को देता है, और यह जगह जहाँ तू खड़ा है वह दुनिया की असली हकीकत है। हजरत बहाउद्दीन ने देखा कि यहाँ कोई वक्त नहीं था। सूरज वहीं रुका हुआ था। न दिन बढ़ रहा था न रात घट रही थी। हर चीज एक ही जगह रुकी हुई थी। क्या यहाँ कोई मरता नहीं? नहीं, यहाँ कोई जन्म भी नहीं लेता और कोई मरता भी नहीं। यह जगह इंसानों के लिए नहीं बनी, बल्कि यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें अल्लाह ने खास मकसद के लिए चुना है।
हजरत बहाउद्दीन को यह समझने में कुछ वक्त लगा। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? फकीर ने कहा, तुझे यह समझाने के लिए कि इंसान जिस वक्त में रहता है वह सिर्फ एक परछाई है। असली दुनिया यह है जहाँ नफ्स का कोई वजूद नहीं, जहाँ सिर्फ अल्लाह की हुकूमत है। अगर तूने इसे समझ लिया तो अब तेरा सफर पूरा हुआ। अंतिम इम्तिहान, खुद को खोना या खुद को पाना। हजरत बहाउद्दीन ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर यही असली हकीकत है तो फिर दुनिया में क्या रखा है? जैसे ही उन्होंने यह सोचा, फकीर ने कहा, अगर तू यही सोचने लगा तो तेरा सफर यही खत्म हो जाएगा। असली हकीकत यह नहीं कि तू इस दुनिया में खो जाए, बल्कि यह है कि तू इसे समझकर वापस लौटे और दुनिया को वह रोशनी दिखाए जो तुझे यहाँ मिली है। हजरत बहाउद्दीन ने अपनी आंखें बंद की। जब उन्होंने आंखें खोली तो वह वापस उसी जंगल में थे और फकीर अब वहां नहीं था, मगर उनके हाथ में वह छोटा पत्थर अब भी था। उन्होंने उस पत्थर को देखा और महसूस किया कि वह अब एक मामूली पत्थर नहीं था। उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे वह एक निशानी बन चुका हो। हजरत बहाउद्दीन समझ चुके थे कि असली हकीकत को पाने के लिए आदमी को अपने नफ्स, अपनी सोच और अपनी दुनिया से ऊपर उठना पड़ता है। वह लौटे, मगर अब वह पहले जैसे नहीं थे। वह अब सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि अल्लाह के एक वली बन चुके थे। मगर एक सवाल अभी भी बाकी था, वह फकीर कौन था? यह सवाल उनके दिल में हमेशा के लिए रह गया। मगर उन्होंने जान लिया था कि कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को सही रास्ता दिखाने के लिए अजीब रास्ते बनाता है, और शायद वह फकीर कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता था। अल्लाह हमें भी सही राह पर चलने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, हमें भी सपोर्ट करो, हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।